एक बहन है 38 साल की जो पिछले 10 सालों से कोमा में है। अच्छा। तो ललिता बहन है साउथ अफ्रीका में, उनके पास ये मैजिक ऑयल गया हुआ था, उनके माध्यम से उस लड़की के पास गया। इस मैजिक ऑयल को सूंघते रहने से, उसके नाक के पास रुमाल में लगा के रखने से, जिस लड़की का कोई एक्टिविटी नहीं था, उसने आंखों से पलके झपकना शुरू किया। पुदीना, शहद, भीमसेनी कपूर तीनों को अगर बराबर मात्रा में मिला देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में अमृत धारा तैयार हो जाता है। इस अमृत धारा से सर्दी, जुकाम, पेट दर्द, सर दर्द, खुजली, बुखार, बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। वज्र रसायन और रजत मालती जी, इन दो दवाओं से एक बहन की 82 mm की गांठ गल गई मात्र 1 महीने में। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप सभी देख रहे हैं ग्लोबी हेल्थ न्यूज। अभी मैं आया हुआ हूं दिल्ली में, और दिल्ली में ये एक खास केंद्र है। जैसा कि यहां पर हम पढ़ सकते हैं, इसका नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले जो बोर्ड लगा हुआ है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। यहाँ पर आने वाले आप में से बहुत सारे दर्शक भी हैं और भी लोग कहते हैं कि इकलौता ये औषधालय कह सकते हैं या स्वदेशी केंद्र है जो वास्तव में श्री राजीव दीक्षित जी की विचारधारा पर चल रहा है और बहुत सारे लोगों को इससे लाभ मिला है। लेकिन इसकी एक्चुअल सच्चाई क्या है, इस केंद्र पर एक्चुअल में क्या होता है, राजीव भाई का ये क्यों स्थान कहा जाता है, वो सब हम जानेंगे। तो गोविंद भैया यहाँ पर इसका संचालन करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा गोविंद भैया जरा एक बार बाहर आए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी लाइन मैंने देखी जब ऊपर लिखी हुई है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। गोविंद भैया वंदे मातरम, और सबसे पहले आपका स्वागत है ग्लोबी न्यूज में। जी वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ अंदर भी जाकर के बहुत सारी चीजें जांच पड़ताल जरा करेंगे। उससे पहले मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगा। आपने ये बड़ा बड़ा बोर्ड, राजीव भाई का फोटो है, उसके अलावा लिखा है यहाँ पर रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। क्या संदेश देना चाहते हैं ये लिखवा कर आप? भैया सबसे पहले तो राजीव भाई को सुनने के बाद और जो समझ में आया कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, जब ये बात मुझे समझ में आई तो ये औरों तक समझाना है, औरों को बताना है, तो उसका एक प्रयास है। तो प्रयास के रूप में इस केंद्र के ऊपर जो बोर्ड लगाया है वो यही लगाया कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं ये टी शर्ट जो है, टी शर्ट पे भी यही लिखा हुआ है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। तो ये एक जागरूकता केंद्र है, इसको हम कह सकते हैं स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता केंद्र। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फोकस है, जो पहला मकसद है कि सबसे पहले रसोई घर के बारे में लोगों को जागरूक करना कि आपके रसोई घर में पड़ी हुई औषधियां, रसोई घर में पड़ा हुआ भोजन, वो आपका सिर्फ भोजन ही नहीं है, वो आपके लिए दवा भी है। बिल्कुल। तो चलिए अभी अंदर चलेंगे और चीजों को देखेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा, देखिए सामने दिखाना है, यहाँ पर भी कुछ एक पोस्टर लगा हुआ है और काफी सारी बातें लिखी हुई हैं राजीव भाई के द्वारा जो बताई गई थी। आओ लौट चलें किचन से रसोई घर की ओर। बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर भी कुछ संदेश लिखे हुए हैं। लेकिन इसी के साथ जो असली चीज है वास्तव वो अंदर है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार अब अंदर का नजारा कराते हैं और जानते हैं गोविंद भैया किस तरह से यहाँ पर लोगों की सहायता करते हैं। और लोग बताते हैं, और गोविंद भैया ने भी बताया कि यहाँ पर पूरी तरह से निःशुल्क परामर्श गोविंद भैया देते हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं तो उनको बिल्कुल कई सालों से ये मैं भी देख रहा हूं कि निःशुल्क परामर्श देते हैं। हालांकि फोन के माध्यम से या कॉल या व्हाट्सएप के या सोशल मीडिया के माध्यम से तो गोविंद भैया बहुत टाइम से दे ही रहे थे, बट इस केंद्र पर भी जो लोग आते हैं उनको निःशुल्क परामर्श देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पूरा प्रोसेस समझेंगे कि यहाँ पर कैसे क्या क्या होता है। तो अंदर आइए और मैं अब कराता हूँ पूरे इस केंद्र के आपको दर्शन और इसके बारे में जानते हैं। तो गोविंद भैया सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप पहले भी मैं लगभग शायद 1 साल से ज्यादा हो गया होगा तब इस केंद्र पर मैं आया था, और उसके बाद बहुत सारे लोग उस वीडियो को देख करके आपके केंद्र पर आए, उन्होंने बड़ा तारीफ की थी, ये आपने उनको काफी सहायता की थी। अब मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, इस केंद्र के बारे में पहले से नहीं जानते, तो इस केंद्र का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है, क्या क्या करते हैं, वो संक्षेप में आप एक बार बताएं हमें। हाँ जी, वंदे मातरम। सबसे पहले तो राजीव भाई को सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा का प्रचार प्रसार करता हूँ, और प्रचार प्रसार करने के लिए राजीव भाई की व्याख्यानों से जानकारी मिली कि आपको जिस भी क्षेत्र में कार्य करना हो उस क्षेत्र का स्वाध्यायी बनना होगा।
तो स्वाध्यायी बनने के लिए मैंने इस केंद्र को खोला, और केंद्र खोलने के बाद सबसे पहले आप देखें कि इधर आपको स्वदेशी चिकित्सा, या यूं कहने की आयुर्वेद की, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, स्वमूत्र चिकित्सा, गौमूत्र चिकित्सा, ऐसी चिकित्सा, रंग चिकित्सा, इन सब एक्यूप्रेशर चिकित्सा, ऐसी सारी चिकित्साओं की पुस्तकें पड़ी हुई है। और इन पुस्तकों का स्वाध्याय करना शुरू किया, और इन स्वाध्याय से जो ज्ञान मिलता गया वो समाज में बांटता चल रहा हूँ। तो ये है। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे बैठ के कुछ चीजों की रिसर्च करनी, जैसे राजीव भाई ने बोला था हल्दी मेथी सोंठ लेने से घुटनों का दर्द दूर होता है, जीरा लेने से दस्त दूर होता है। तो ऐसी चीजों को जानकारी जन जन तक व्यक्तिगत रूप से जो जमीनी स्तर पे कोई आए तो उनके लिए भी ये जानकारी मिले। तो यहाँ पे केंद्र पे जब भी कोई आते हैं तो पूछते हैं कि भैया क्या है, तो मैं कहता हूँ जी पहले तो यहाँ बोर्ड कोई दूसरा था, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरी इच्छा थी कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का एक डिजिटल बोर्ड हो, तो डिजिटल बोर्ड चंद्रकांत भाई हैं यूएसए में, अमेरिका की, जिनकी बेटी की शादी में हमने स्वदेशी चिकित्सा का शिविर लगाया था। पहला शिविर अगर किसी शादी में लगा था ब्रह्मांड में स्वदेशी चिकित्सा का जागरूकता का शिविर, वो चंद्रकांत भाई पटेल की बड़ी बेटी की शादी में लगा था। तो उनके सहयोग से ये बोर्ड, आपको डिजिटल बोर्ड जो बाहर है वो दिखाई दे रहा है, वो लगा है। और ये किसी दुकान का प्रचार नहीं है, ये किसी संगठन, किसी गोविंद भाई का प्रचार नहीं है, ये एक ऐसे विचार का है कि जिसके प्रति लोगों की नजर पड़े कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। तो आते जाते जो भी भाई बंधु हैं उनके दिमाग में एक क्लिक हो कि ये क्या लिखा है। जो नए लोग हैं उनके लिए नई बात होगी तो आके पूछेंगे, जिनको कुछ लोगों को पता है कि हाँ जी घरेलू इलाज होते हैं, तो ये बोर्ड उनको डबल क्लिक करेगी, उनका विश्वास। और अपने प्रयास में जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो चैनल है या ग्लोबल न्यूज पे अनुभवों का जो शेयर है, तो अनुभवों को शेयर करके और विश्वास को पक्का करने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के स्वाध्याय करना और स्वदेशी चिकित्सा के प्रति प्रचार प्रसार करना। जी। तो गोविंद भैया यहाँ पर मुझे जैसा कि दिख रही है, यहाँ पर किताबों के अलावा, किताबें तो खैर बहुत सारी रखी ही हैं, जैसा लग रहा है कि ये स्वदेशी लाइब्रेरी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ औषधियाँ भी रखी हुई हैं। तो पहले तो इनके बारे में बताएं हल्का सा कि ये क्या आप औषधियाँ वगैरह भी देते हैं, और अगर आप चाहें तो पार्टिकुलर कुछ वहाँ पर हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या आपकी इस केंद्र में रखा हुआ है, और ताकि इस तरह की चीजें खुद भी लोग घर पर इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर आपके जैसा ये जागरूकता केंद्र कोई हमारे दर्शक भी खोलना चाहते हैं तो उनको भी थोड़ा मार्गदर्शन करते हुए जरा अपने पूरे केंद्र की सैर कराएं कि क्या क्या रखा हुआ है और किस किस काम आता है, क्यों रखा है आपने। जी जैसा कि जानते कि 11 जून 2022 को इस केंद्र को खोला। इस केंद्र को खोलने के बाद सोशल मीडिया पे जो हम पहले से स्वदेशी के प्रति जागरूकता और जमीनी स्तर पे कर रहे थे, तो उन भाइयों की मदद से इस केंद्र में आर्थिक सहयोग दिया गया। उस आर्थिक सहयोग के दौरान ये पुस्तकें आनी शुरू हुई, ये कंप्यूटर, हर चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक दान का है जी। किसी मतलब वो नहीं है, सब दान के थ्रू बनाया गया है। जब यहाँ पे बैठ के कुछ पढ़ाई करते करते कुछ चीजें हमने ढूंढी और कुछ चीजें बनाई। तो जो सबसे पहली चीज जो हम बहुत पहले ही बताते थे, अमृत धारा। ये राजीव, हम इस केंद्र को खोलने से पहले भी बहुत सारे बहनों के द्वारा ये अमृत धारा बनाने की विधि बताई गई है कि अजवाइन सत, पुदीना सत, भीमसेनी कपूर, ये सबसे आसान और सबसे सरल तरीके से तैयार हो जाता है। अजवाइन सत, पुदीना सत, भीमसेनी कपूर तीनों को अगर बराबर मात्रा में मिला देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में अमृत धारा तैयार हो जाता है। इस अमृत धारा से सर्दी, जुकाम, पेट दर्द, सर दर्द, खुजली, बुखार, बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। और इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए अनुभवों के रूप में, तो आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे, ग्लोबल न्यूज पे मिल जाएगा कि ये वाकई काम करती है। दादी नानी की अमृत धारा है जी। ये सबसे पहला उत्पाद है जो हर कोई भी भाई बंधु अगर केंद्र भी खोलना चाहता है तो अपने केंद्र पे ये चीजें बना के रखें, अपने आसपास के लोगों को दे सकते हैं और बनाने की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज जो हमें चली इस चीज को करते हुए, मैजिक ऑयल जी। ये मैजिक ऑयल है। इस मैजिक ऑयल की जो खासियत जैसे यूं कह लें तो मैं भैया को दिखा, भैया एक मिनट आइएगा इधर जी। कई बार वैसे इस मैजिक ऑयल के बारे में आप चमत्कार देख चुके हैं, तो ये वही है जिसको ऐसे सुनिएगा भैया जरा। हाँ, तो ये हल्का सा लगता है झटका, और उसके बाद जहाँ तक मुझे जानकारी है तो सर दर्द तो छूमंतर हो ही जाता है। बाकी का गोविंद भैया आप बता रहे हैं। तो ये मैजिक ऑयल है, और इस मैजिक ऑयल को बना के सिर्फ सूंघने मात्र से दर्द का दूर होना, सर का भारीपन हल्का हो जाना, अगर मन में नसों का खिंचाव, चिंता,
सबसे जो बेहतरीन रिजल्ट मिला था वो रिजल्ट ये मिला है कि कल की खबर के अनुसार जी जापान में एक बहन है 38 साल की जो पिछले 10 सालों से कोमा में है। अच्छा तो ललिता बहन है साउथ अफ्रीका में, उनके पास ये मैजिक ऑयल गया हुआ था, उनके माध्यम से उस लड़की के पास गया। इस मैजिक ऑयल को सूंघते रहने से, उसके नाक के पास रुमाल में लगा के रखने से जिस लड़की का कोई एक्टिविटी नहीं था, उसने आंखों से पलके झपकना शुरू किया। अच्छा कुछ दिनों बाद, उसके बाद कुछ दिनों बाद उसे छींकें आनी शुरू हुई है। तो कल मुझे फोन आया कि भैया आपने पीछे कोमा पेशेंट को ठीक किए थे, तो आप और कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा जो चीजें हैं, जो जानकारी मैंने पूरी हिस्ट्री लेने के बाद तो मैं उनको बोला ठीक है मैं करता हूँ। कह रहे भैया मैजिक ऑयल से तो इतना तो हुआ है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आगे बहुत कुछ हो सकता है। तो ठीक है, ये मैजिक ऑयल का जो लेटेस्ट खबर है ये है। उसके अलावा अनेकों भाई बहनों ने अलग अलग अनुभव दिए कि किसी को खुजली हो रही है तो लगा लिया, दांत दर्द हो रहा है तो लगा लिया, सर दर्द हो रहा है तो सूंघ के ठीक कर लिया, चोट लग गया तो उस पे लगा लिया। एक दीदी है वृंदावन गई थी, पूरी फैमिली, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पंच हो गया था। और उन लोगों के पास उस वक्त अमृत ये मैजिक ऑयल पड़ा हुआ था गाड़ी में, उन्होंने लगाया, उनके दर्द में राहत मिला। उसके बाद हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कराए, लेकिन मैजिक ऑयल से चोट मोच सूजन पे बहुत फर्क पड़ गया। और ऐसे एक भाई हैं जो बिहार से, उनकी माताजी का घुटने का ऑपरेशन होना था। सारे तेल उनको ठीक है, बहुत सारे तेल हैं, इससे भी अच्छे अच्छे तेल हैं दर्द वाले, लेकिन ये भी अपने आप में दर्द निवारक है। तो ऐसे अनेकों हैं। यहाँ पे हम जब मैं इस तेल को बनाने की खुद की थी तो दुकान के बाहर ही एक शराबी शराब पी के बेहोश पड़ा हुआ था, तो उसको हमने सुंघाया था तो 2 मिनट में ही खड़ा हो गया था। तो उसकी भी वीडियो क्लिप बना के हमने उस पर स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे डाला था। तो अब मैजिक ऑयल में अपने आप मैजिक है, कहने का मतलब चल गया तो मैजिक, नहीं तो तेल। एक दीदी है, उन्होंने सूंघने के लिए किसी को दिया, उनके कान ठीक हो गया, किसी का नजर 20-20 साल पुराना नजला ठीक हो गया, किसी की खुशबू नहीं आ रही थी नाक से तो नाक से खुशबू आना शुरू हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के उन रोगों की दवा है। इसका नाम मैजिक ऑयल इसीलिए रखा है क्योंकि चल गया तो मैजिक, नहीं तो ऑयल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके बाद हमारे पास जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास में जो जानकारी मिली और जो सबसे ज्यादा बहुत ही बेहतरीन रहा, बहनों की अनेकों दुआएं मिली, वो मिली रोमनाशक लेप से। अच्छा, आयुर्वेद की सांगदर संहिता से पढ़ा, और हरियाणा की दीदी है रोहतक की, उनकी बेटी को बार बार बगल में गांठ होती थी, और जब भी कभी वो बालू को हटाती थी तो गांठ हो जाता था और उनको फुंसी हो जाती थी। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने कहा कुछ ऐसा मिल जाए जो बाल उगे ही नहीं, तो बार बार उनको हटाने की वजह से गांठ बनेगी नहीं, फुंसी होगा नहीं। तो सांगदर आयुर्वेद में सांगदर संहिता को पढ़ा तो वहाँ पे 4 चीजों का, शंख भस्म और हड़ताल, सज्जी खार, मैंसिल से बना के ये लेप, इसके बारे में कई वीडियो डले हुए हैं, आप ऐसे भी रोमनाशक लेप करके गोलोबी न्यूज पे भी देख लीजिएगा। तो एक अद्भुत, और इससे क्या हो रहा है कि जो भी भाई बंधु स्वदेशी चिकित्सा केंद्र खोलना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट साथ में आ रहा है जो परीक्षित है जी, जो काम कर रहा है, तो अपने आप को बना के अपने समाज को दे सकते हैं, वहां से आर्थिक मदद ले सकते हैं, आर्थिक मजबूत बन सकते हैं। और जो भाई बंधु कुछ खुद भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ छुपाया नहीं है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी खास बात है कि ये रोमनाशक लेप। उसके बाद इसी बीच में चलते चलते जो तीसरी जीत मिली थी, वो मिली थी गंजनाशक तेल से जी, जो 8 तरह के तेलों को मिला के बनने वाला गंजनाशक तेल, इससे भी काफी सफलताएं मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि 110% सफलता मिली, लेकिन हम इस बात की संतुष्टि है कि प्रयास के दौरान अनेकों भाइयों को कम या ज्यादा इसके लाभ हुए, लेकिन लाभ के साथ साथ इस तेल का दुष्प्रभाव भी है, क्योंकि मैं पहले वीडियो में पढ़ के ही बताया था कि एक जगह होम्योपैथी की बुक में लिखा हुआ था कि जायफल को घिस के लगाने से फफोले होते हैं, और जब वो फफोले ठीक होते हैं तो बाल उग जाते हैं। अच्छा, लेकिन उतना बड़ा फफोला कोई अपने सर पे क्यों बर्दाश्त करेगा, इसीलिए 8 तरह के तेलों को मिला के बनाया गया गंजना ये तेल, जिसमें मेन घटक जो है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो जमाल गोटे का तेल। शायद अगर पहले गलती से जायफल बोल दिया तो माफी चाहता हूँ। जमाल गोटे की बात कर रहे हैं। हाँ, जमाल गोटे का तेल, इसकी खासियत की वजह से बाल उगा रहे हैं अनेकों भाई बहनों को, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के। मुझे आज मैं सुमित भाई को भी एक बोला था कि 70 साल के सरदार जी हैं, उनके बाल आए हैं, तो ऐसे बाल आए हैं। तो अनुभव है प्रयास के दौरान, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 110%,
110% नहीं है, लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में ये वो उत्पाद हैं जिसे आप खुद घर पे भी बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको असर करता है, आप अपने समाज को दे सकते हैं, अपने आप को भी आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। यानी हर केंद्र में ये चीजें हो सकती है। इसी तरीके से अनेकों आप सभी के आशीर्वाद से अनेकों उत्पाद मतलब बने मिलाए स्वदेशी के। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जितने भी स्वस्थ समृद्ध परिवार का देख रहे हैं, ये एक खोज है, एक प्रयास का परिणाम है, जहाँ पे चाहे वो गंजनाशक हो, चर्बीनाशक हो, चर्मनाशक हो, अमोघनाशक हो, तो यहाँ तक कि बंध्यानाशक, ये बंध्यानाशक भी है जो हमारे बांझपन को खत्म करता है। अच्छा। तो ऐसे त्रिफला चूर्ण जो राजीव भाई के आधार पे, आंवला डीठा, सिकाकाई का, ये सारे उत्पाद हैं। कोई भी, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये इस समाज में सबसे सस्ता और सबसे उत्तम क्वालिटी के उत्पाद जो हैं उसकी भी जानकारी समाज को देना मेरा उद्देश्य है। तो उनमें से आसाराम बापूजी के आश्रम के उत्पाद हैं जो काफी सस्ते और सबसे उत्तम क्वालिटी की। मैं यूं कह लूं कि एक सिर्फ एक छोटे से उदाहरण से कि इनकी वज्र रसायन और रजत मालती जी, इन दो दवाओं से एक बहन की 82 mm की गांठ गल गई मात्र 1 महीने में। तो ऐसे सस्ते और सरल और प्रभावी उत्पाद हैं। इनकी रसायन शक्ति सुरक्षा से नपुंसकता नष्ट हुई है, तुलसी बीज से मतलब तुलसी बीज से, रसायन बटी से, ऐसे कई उत्पाद हैं जिनसे हमें बहुत बड़ी जीत मिल गई कम पैसों में। तो सबसे उत्तम और सरल उत्पाद अगर हैं तो आसाराम जी के आश्रम की। और मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि राजीव भाई को सुनने के बाद जो मैं स्वदेशी चिकित्सा के प्रति प्रचार प्रसार के लिए जो ज्ञान चाहिए था, उस वक्त पुस्तकों को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने माई बापूजी वेबसाइट पे ही अध्ययन किया है। मैंने सबसे ज्यादा माई बापूजी की वेबसाइट को खोला, उनको अध्ययन किया, चलता फिरता किताब के रूप में उनको, और उनको जो उनके लेख थे उन लेखों को संग्रह करके पढ़ना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया। आज पुस्तकें हैं, प्रमाण हैं जी। तो गोविंद भैया, ये जो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ उत्पाद हैं, तो इनका उद्देश्य मतलब जो लोग मिलने आते हैं उनको बेचने का भी काम करते हैं, या ये सब जागरूकता के लिए ही आपने सब रखे हुए हैं? इसमें दो चीजें हैं। जब भी कोई यहाँ भाई आते हैं, पहली चीज उन्होंने बोला मेरे को ये तकलीफ है, मैं उनको बोलता हूँ जी मरने वाले हो तो बताओ, करें नहीं जी मरने वाला नहीं हो, तो नहीं मरने वाले हो तो हमारा उद्देश्य है रसोई घर से। तो आपकी समस्या के अनुसार जो मुझे जानकारी है, आपको रसोई घर की ये चीजें लेनी चाहिए, आप लीजिए, आपको फर्क पड़ता है बहुत अच्छी बात है, नहीं फर्क पड़ता है तो आप 2-4 दिन बाद आ जाइएगा। कुछ क्योंकि मैं और भी आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का अध्ययन करता हूँ, तो उससे आपको दवा बता दूंगा। ये बहुत सिंपल सा फंडा। पहला कोई भी आएगा उसे सबसे पहले रसोई घर, या कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जो उसको पता है कि हाँ जी वो रसोई घर नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे कई ऐसे हैं जो ऑफिस जाते हैं, उनको घर में अकेले हैं, नहीं कर पाते रसोई घर वाले उपचार, तो उनको होम्योपैथी की दवाइयाँ बता देता हूँ, आश्रम की कोई चीज दे देता हूँ, और या अपने जो उत्पाद बना रखे हैं उनमें से कोई ऐसी चीज लगती है तो वो भी उनको प्रोवाइड करा देता हूँ जी। बाकी का आपने बस बनाने की विधि तो खैर हमारे चैनल के माध्यम से भी शेयर की है, तो लोग बना भी सकते हैं। तो मैं चाहूंगा दर्शकों को और भी कुछ दिखाना। तो यहाँ पर अभी गोविंद भैया ने ये बताया, बाकी की चीजें आप दृश्यों में देख ही रहे हैं। अलग अलग प्रकार के कुछ तेल भी रखे हैं, और यहाँ पर कुछ मैं चाहता हूँ इसमें भी क्या क्या आपने छुपा करके रखा है। इसमें होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, ऊपर अनेकों तेल हैं जी, ये होम्योपैथी की दवाई है और तेल है। इसमें भी रखे हुए हैं कुछ इधर मेडिसिन यहाँ पे, और घर के वैद्य की अनेकों पुस्तकें हैं। अच्छा, अनेकों पुस्तकें घर के वैद्य की छोटी छोटी पुस्तकें, और ऊपर ग्रंथ हैं। इधर हमारी जो ये मैं बताना भूल गया, बताऊं, ये हमारी सबसे अनोखी जीत है जी। आप लोगों के आशीर्वाद से आप देख रहे हैं इस पुस्तक पे, इस पुस्तक पे राजीव भाई की फोटो लग गई। ऐसे ही इनकी जो स्वदेशी चिकित्सा की, तो मसालों द्वारा चिकित्सा, मेरे ख्याल से वो उसमें भी आपका है जी। यहाँ पर भी राजीव भाई का ये फोटो आ चुका है, और श्री गणेश नारायण, ये डॉक्टर गणेश नारायण जी के द्वारा वैसे किताबें हैं लिखित। सामान बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये वो पुस्तकें हैं जिनको मैं नकल मार के आप लोगों के सामने, आप यूँ कह लें कि अगर ज्ञानी बनने के प्रयास हो तो वो झूठा है, सच्चाई तो यही है कि नकल मार के है। तो ये समझा जाए कि गोविंद भैया के पास जो भी कॉल्स वगैरह हमारे भाई बहन या हम लोग करते हैं, और आप हर बीमारी का बड़ा सरल सा उपचार बता देते हैं,
तो उनका जो राज है वो ये सब किताबें पुस्तकें हैं जिनसे आपने अध्ययन करके लोगों को ये ज्ञान दिया है। तो क्या ये मैं सही समझ रहा हूँ? जी भैया, बिल्कुल। पूरी तरह से सही है कि मैंने जो भी किया है, हाँ अब अनुभवों ये 7-8 साल का वो जरूर कह सकते हैं कि ज्ञान हो गया, अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि पढ़ने के बाद ही राजीव भाई को सुना तो वहां से कुछ जानकारी मिली, वो चीजें बताई। फिर उसके बाद राजीव भाई नहीं है तो उनका एक बात था कि स्वाध्यायी बनो, तो स्वाध्यायी बनने लगा। तो जैसे पुस्तक है तो ये त्वचा के रोग की मिट्टी चिकित्सा, तो भाई ठीक है, किसी को नहीं होगा, नारियल तेल कपूर उसके पास नहीं होगा तो उसको मिट्टी बता दूंगा, कैसे मिट्टी से इलाज कर लेगा। तो ये चीजें हैं। बिल्कुल। तो अच्छा गोविंद भैया, अब जैसे कि पिछली वीडियो भी हमने आपके केंद्र की दिखाई थी, तो उसके बाद बहुत सारे जो दर्शक थे वो चूंकि आपको वैसे पहले से जानते हुए क्योंकि आपके द्वारा बताए गए उपायों का उन्होंने लाभ लिया है, तो फिर उनकी दिल की इच्छा होती है कि हम एक बार गोविंद भैया से मिल करके भी कुछ परामर्श लें या फिर कुछ प्रेम स्नेह में भी आपसे मिलना आना चाहते हैं। तो उन सभी दर्शकों के लिए आप खुद ही बता दीजिए कि किन किन को यहाँ पर आमंत्रण है, किन को आना चाहिए, किन को नहीं आना चाहिए। जी भैया जी। आने के लिए किसी को भी मना नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु अगर आते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। लेकिन जो ज्यादा दूर से आते हैं, जैसे पिछली बार पिछले दिनों एक बच्चा था बिहार से, उनके पिताजी चुनाई का काम करते थे और वो मिलने आ गया, और उसका जो मिलने आने जाने में जो उसका खर्च हुआ तो वो मेरे को बड़ा खराब लगा कि एक खर्च करके मिलने आ रहा है इतनी दूर। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे अपने अर्थ उसका नुकसान करके आप आए। हाँ, बाकी किसी को इलाज के पर्पज से, चिकित्सा के पर्पज से बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि मैं कोई ना ही डॉक्टर हूँ ना ही कोई वैद्य हूँ। हाँ, एक भाई के रूप में भाई से मिलने आइएगा, एक अच्छी सलाह, मतलब जो मेरे हिसाब से, जो मेरे ज्ञान है, जो अनुभव है, उसके अनुसार से मैं आपको दे सकता हूँ, उस उद्देश्य से आप आ सकते हैं। लेकिन चिकित्सा के उद्देश्य से नहीं आए, जागरूकता के उद्देश्य से जरूर आए। बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो कहाँ कैंसर का इलाज अच्छा होता है, कहाँ लीवर का इलाज अच्छा होता है, कहाँ किडनी का अच्छा इलाज होता है, उन सब चीजों को लेके जरूर कोई अगर राय सलाह में लेता है तो जो मुझे मालूम है कौन सोशल मीडिया पे झूठ है, कौन सोशल मीडिया पे सच है, ऐसी कुछ चीजों की भी जानकारी, तो ऐसी चीजों की खातिर भी आप आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आना है तो जरूर आए, क्योंकि आपके आने से जब आप ये देखेंगे कि कितनी पुस्तकें हैं, कितना वो कुछ है समाज में हमें बांटने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, तो उसके लिए आइए। और आने के लिए यहाँ सिंपल सा है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आप दिल्ली उतरते हैं, दिल्ली में उत्तम नगर में नवादा मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से बाहर आए, वहां पे आपको बैटरी रिक्शा चलता है। बैटरी रिक्शे वाले को बोलिए कि 40 फुट पे जाना है, 40 फुट के पास उतर के उसको बोलिए कि मुझे ऐसी जगह उतारो जहां से श्री नारायण इंटरनेशनल स्कूल चला जाऊं। तो वहां से आपको 400 मीटर की दूरी पे एक गली के अंदर ये पड़ा हुआ है। और एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि मेरे कई सपनों में एक सपना और पूरा हुआ है और होने वाला है जल्द। जैसा कि एक गाड़ी होनी चाहिए थी जिसपे राजीव भाई की फोटो और रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय थे। आपने देखा कि उमेश जी, कमल दीदी, चंद्रकांत भाई और बहुत सारे भाइयों की मदद से वो गाड़ी भी आ गई, टाटा टिगोर, और उसके बाद बोर्ड था, बोर्ड भी लग गया। और इच्छा है कि एक स्वदेशी का ये जो अभी है वो केंद्र थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसकी खातिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारी एक बहन है वो, उन्होंने इस केंद्र के इस जागरूकता के केंद्र को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए, एक अच्छे से मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मतलब जमीन लेने की, वो बोली कि आप जमीन लो, जहां भी लेना है मैं आपको मदद करूंगी। तो ये अब सबसे अनोखी जो एक था और एक जो बड़ा सपना है वो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का संग्रहालय तैयार करना, और संग्रहालय भी उस तरीके का कि खुले मैदान में पेड़ों के बीच शिलाओं पे लिखा हो, पेड़ों के बीच शिलाओं पे लिखा हो मेथी के प्रयोग, धनिये के प्रयोग, जीरे के प्रयोग, नमक के प्रयोग, इन सभी के उपयोग, रसोई घर में उपस्थित औषधियों के उपयोग शिलालेख मतलब पत्थरों पे लिखा हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में। ये मेरा सबसे आखिरी सपना है कि अपने जीवन में ये जरूर पूरा कराऊंगा कि एक खुले मैदान में बाउंड्री बना हो, पेड़ों के बीच में, बगीचों के बीच में पत्थरों के शिलालेख मतलब शिलालेख पे रसोई घर के बारे में जानकारी हो। ये अपने जीवन का उद्देश्य है। इसको पूरा करने के लिए आप सभी भाई बहनों से यही कहूंगा कि तन मन से साथ दें और अनुभवों के साथ साथ दें।
क्योंकि आपके अनुभव हमारे हौसले को बुलंद करता है और औरों के विश्वास और ज्ञान को बुलंद करता है। जी गोविंद भैया, आप देखिए केंद्र के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा तो सेवा देते ही हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको कुछ सालों से देखा है कि आप शिविर लगा करके भी लोगों को जागरूक करते हैं। तो कुछ साथियों को तो पता है, लेकिन कुछ साथी नहीं जानते, तो वो पूछते हैं कि उनको भी गोविंद भैया को बुलाना है और अपने शादी समारोह में या कहीं अन्य कार्यक्रम में ये जो स्वदेशी चिकित्सा का शिविर है जो बड़ा लाभदायक रहता है, मैंने भी 1-2 बार अटेंड किया तो काफी अच्छा रहता है। कैसे करा सकते हैं आपके द्वारा ये वाला स्वदेशी चिकित्सा शिविर? जी, स्वदेशी चिकित्सा शिविर के लिए मैं सबको यही कहता हूँ कि आप अपने स्तर पे अरेंज करने का खर्च ना लें। जी, किसी भी शिविर को करने के लिए अब जैसे आप समाज में कहेंगे जी मैं आपको एक अच्छे वैद्य को बुला लेता हूँ, जबकि मैं वैद्य हूँ नहीं, तो आप यूँ कहेंगे कि जी जागरूक करने वाले को बुलाता हूँ तो आपको स्वदेशी के बारे में बताएंगे, तो आपको उनको अरेंजमेंट के लिए टेबल कुर्सी ये सारी चीजें चाहिए होगी, वो आपका एक्स्ट्रा बर्डन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके आसपास कोई भी सामाजिक समारोह हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी का सालगिरह मतलब हो, कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो रहा है या पूजा पाठ का कोई हो, किसी भी तरह का हो, आप वहाँ पे अपने जो समाज में जो करा रहे हैं उनको बोलिए कि जी स्वदेशी चिकित्सा का जागरूकता केंद्र लगा शिविर लगवा देते हैं। यहाँ पे जो भाई बंधु पूछना चाहेंगे पूछ लेंगे। उससे क्या है कि ऐसे शिविरों में हम अगर बैनर लेके बैठे होते हैं, पुस्तकें लेके बैठे होते हैं, तो उसमें से कई भाई बंधु अपनी समस्या लेके आते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर 100 लोगों से बात करते हैं, 100 में से 10 करते हैं, 10 में से 5 को परिणाम आता है, वही 5 लोग बाकी के 100 लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो ये है, तो स्वदेशी चिकित्सा के शिविर जरूर लगवाएं। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपनी जो भी समय है आप पहले में बता दें। अगर मैं व्यस्त नहीं रहा तो मैं जरूर आऊंगा, अगर नहीं व्यस्त रहा तो आप अपने आसपास किसी भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी किसी भी भाई के पास जाइए, उनको बोलो भैया हमें ना शिविर लगाना है, आप हमारे यहाँ चलो और आप शिविर लगा दो। उसमें उनका भी फायदा है जी, उनका प्रचार हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद भी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक भी आपके इस कार्य को देख करके और इस प्रयास से प्रेरणा लेंगे, और जिस तरह से आप भी आयुर्वेद, रसोई चिकित्सा और या स्वदेशी जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां उनका प्रचार प्रसार करके लोगों को स्वस्थ और समृद्ध रखने में सहायता कर रहे हैं, और भी भाई बहन आगे आएंगे और वो आपसे प्रेरणा लेकर के इसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ सभी लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए भी, और गोविंद भैया आपका भी हृदय से धन्यवाद। जी, वंदे मातरम।